नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों में। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सदन में पेश हुआ 4063 करोड़ का अनुपूरक बजट, विभागों को मिलेगी धनराशि। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, प्रदर्शन के दौरान उमड़ी कांग्रेसियों की भीड़, झड़प में पुलिसकर्मी की हालत बिगड़ी। मनीष सिसोदिया के 5 काम के सवाल पर गरमाई उत्तराखंड की सियासत, कैबिनेट मंत्री कौशिक ने किया पलटवार। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर के तैयारियां, 25 दिसंबर को होगी 13 अखाड़ों की बैठक, कुंभ के स्वरूप पर होगा मंथन। हरिद्वार में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, आंखों में गम और गुस्से के लिए सड़कों पर उतरे लोग। उत्तराखंड में सेना भर्ती रैली में पहुंचे 10 कोरोना संक्रमित युवक, रिपोर्ट देकर अधिकारियों में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सत्र में सरकार पास कराएगी अनुपूरक बजट। सुबह 11 बजे से शुरू होगी कार्यवाही। सत्र में सरकार पास करवाने वाली है अनुपूरक बजट। विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है और कई दिनों पहले से ही ये तैयारी कर ली गई थी कि विपक्ष घेरने की तैयारी सत्ता पक्ष को पहले से ही कर चुका है। कई मुद्दों पर विपक्ष करेगा सरकार की घेराबंदी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर भ्रष्टाचार, किसान, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष। तो वहीं आपको बताते चले 5 विधेयकों को भी सदन में आज सरकार पास करवाने वाली है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। सत्र में सरकार पास कराएगी अनुपूरक बजट। आज दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, उत्तराखंड विधानसभा का आज दूसरा दिन है और जिस तरीके से कल विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया, आज फिर से तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सृष्टि, हम बता दें कि आज जो है दूसरा दिन है सत्र का, शीतकालीन सत्र का, और आज जो है अनुपूरक बजट जो है 4000 करोड़ का पेश होना है, पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद चर्चा होगी और आज ही सरकार जो है इसको सदन में पास करा लेगी। लेकिन इस बीच जो है विपक्ष ने पूरी तैयारी की है सरकार को घेरने के लिए। सरकार तैयार है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के सरकार तैयार है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के सरकार तैयार है। जो लगातार जिस तरीके से बेरोजगार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगारी जो है वो चरम पर है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश में। और इससे बड़ी चुनौती सृष्टि ये भी है कि क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो सरकार के अंदर ही, सरकार के ही ऐसे कई विधायक हैं जो अपने कामों को लेकर के आज सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में कई ऐसे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको लेकर के आज सदन में चर्चा हो सकती है। बहरहाल पूरा जो आज जो आज दूसरा दिन है सत्र का, तो कहीं ना कहीं एक हंगामे के दौर से ये शुरू होगा और ठीक 11 बजे जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इन सब तमाम चीजों को लेकर के आज विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी उसमें है। कल भी विपक्ष ने जो है सदन का मोर्चा किया था, काफी बड़ी संख्या में जो जुलूस और प्रदर्शन के साथ जो है सरकार के जो नाकाम काम है उनको लेकर के गिरवाने का काम किया। लेकिन आज जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहले जो अनुपूरक बजट है, जो मैंने बताया कि 4000 करोड़ से ऊपर का बजट है, उसको पेश करेगी सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है विपक्ष जो है पूरी तरफ से घेरने की तैयारी जो है वो सरकार को करेगा। सृष्टि जी, राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी के साथ विपक्ष सामने आने वाला है। भ्रष्टाचार, किसान, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। उत्तराखंड के सियासी मैदान में आपकी एंट्री हो चुकी है। अब इस पर डिबेट को लेकर ट्वीट वार हो रहे हैं। ट्वीट पर सीएम
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। हम लोग उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों से मिलते थे और उत्तराखंड से भी लोग बहुत आते थे मुख्यमंत्री जी के पास में, अरविंद केजरीवाल जी के पास में आके उनका ये अनुरोध था कि भाई दिल्ली में जिस तरह के काम किए हैं उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़के सरकार बना के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इलाके का डेवलपमेंट, उन पे जो काम दिल्ली में हुए हैं वो होने चाहिए वहाँ पे। तो सारी चीज़ों को समझते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद से मैं 2 बार अभी व्यक्तिगत रूप से, और हमारे पार्टी के प्रभारी और सब लोग तो वहाँ काम कर ही रहे हैं, अच्छी टीम खड़ी हो रही है उत्तराखंड में, काफ़ी सीनियर लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और लोग भी जुड़ेंगे। तो मैं गया हूँ, जनता से मिला हूँ, तो वहाँ जनता की यही शिकायत है साहब कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कोई काम नहीं किया। पिछले 4 साल से वहाँ पे कांग्रेस के मंत्रियों की और बीजेपी के मुख्यमंत्री की मिलीजुली सरकार चल रही है, तो वहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर उनको कह रहे हैं लोग वहाँ पे। सर, तो कितनी सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सर, वहाँ पे जाके आपने चैलेंज किया कि मुख्यमंत्री जी 5 ऐसे कामों को गिना दे जो राज्य के लिए उन्होंने किया है। इस पर उनके मंत्री ने कहा 5 या वो 100 काम गिना सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मदन कौशिक जी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं और 4 बार से हरिद्वार के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने ऑफर किया है मुझसे बातचीत करने के लिए कि वो अपनी सरकार के काम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं उनके इस ऑफर को स्वीकार करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जगह और समय बता दीजिए कब चर्चा करना चाहेंगे, कब और किस जगह चर्चा करना चाहेंगे। मैं आना चाहूँगा इस बातचीत के लिए। मैं चाहूँगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, उनके रोजगार पर जो काम किए हैं, अगर किए हैं तो उन पर चर्चा होनी चाहिए। लोगों के सामने भी समझ में आना चाहिए कि भाई क्या काम हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। तो मैं उनके इस ऑफर को बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बता दीजिए कब और कहां आना है, कितने बजे आना है, ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या काम किए हैं। उत्तराखंड के शीतकालीन विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। हालांकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सत्र में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग नहीं कर सके, लेकिन सीएम ने वर्चुअली सत्र में प्रतिभाग किया। सीएम ने दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह झीना, पूर्व विधायक केसी पुनेचा, सुंदरलाल मंदवाल, अनुसुईया प्रसाद मैखुरी और तेजपाल सिंह पंवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी का भावपूर्ण स्मरण करते हुए सीएम ने कहा कि सभी ने उत्तराखंड के विकास में अहम भागीदारी निभाई है, जिसके लिए उत्तराखंड हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही संपन्न हो चुकी है। सत्र की शुरुआत में सबसे पहले दिवंगत 5 विधायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक सुरेंद्र सिंह झीना, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मैखुरी, पूर्व विधायक तेजपाल सिंह पंवार और स्वर्गीय विधायक सुंदरलाल मंदवाल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सभी विधायकों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वर्चुअल माध्यम से सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग किया। साथ ही साथ दिवंगत विधायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही सदन के पटल पर राज्य का अनुपूरक बजट भी रखा गया। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मंगलवार को अनुपूरक बजट पर विस्तार से सदन पर चर्चा की जाएगी। इस बार अनुपूरक बजट 4063 करोड़ 79 लाख का होगा, जिस पर कल सदन में चर्चा की जाएगी। सभी मान्य सदस्यों ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे अलग आज अनुपूरक बजट ले हुआ है, जिस पर कल उस पर सदन में चर्चा होगी। कुल मिलाकर 4063 करोड़ 79 लाख इतने का बजट हम लोगों ने यहाँ रखा है, जिसमें राजस्व मद का 2071
1.42 करोड़ और पूंजीगत मद में 1,992 करोड़ और 37 लाख का प्राविधान किया गया है। खबर देहरादून से, जहां पर किसानों के आंदोलन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हक में काम कर रही है और इसी क्रम में किसान बिल को लाया गया है, लेकिन किसानों की भलाई कांग्रेस को रास नहीं आ रही और इसलिए कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। जहाँ तक आंदोलन का प्रश्न है, किसानों को गुमराह करना कांग्रेस की फितरत में है, उसके डीएनए में है। आज तक उन्होंने किसान के हित में एक काम भी नहीं किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दूनी हो, इसके लिए एक प्रस्ताव लाए हैं और जो प्रस्ताव का खुद कांग्रेस कह रही थी कि हम भी इसको लाएंगे, वो अनर्गल प्रचार करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ तक घिराव करने का प्रश्न है, सदन में तो कोई दिखे ही नहीं मुझे। अब वो घिराव किसका कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि देने के बाद कांग्रेस ने सरकार से सदन को स्थगित करने की मांग कर ली, लेकिन सत्र की कार्यवाही जारी रही, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस के विधायक दिखे। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि ये सदन का नियम है कि किसी सिटिंग एमएलए के देहांत होने के बाद उसके लिए जब सत्र में शोक संवेदना व्यक्त की जाती है तो उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन सत्र के दौरान जब दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के लिए शोक संवेदना व्यक्त की गई तो कांग्रेस ने कार्रवाई को स्थगित करने की मांग करी, लेकिन सरकार ने कार्रवाई को जारी रखा, जो कि बेहद ही निंदनीय है। के साथी ने पूरन जी ने जिस बात का उल्लेख आज सदन में किया वो निश्चित ही बहुत दुख देने वाला है और आश्चर्यजनक है कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार ने सुरेंद्र सिंह जीना के साथ अन्याय किया। जब उनकी कोविड रिपोर्ट आई, लास्ट कोविड रिपोर्ट आई, वो नेगेटिव आई थी और उनकी डेथ के बाद जब उनकी अंत्येष्टि की गई तो जो राजकीय सम्मान के संग वर्तमान विधायक का अंतिम संस्कार किया जाता है, वो अंतिम संस्कार सुरेंद्र सिंह जीना जी का बिना राजकीय सम्मान के संग किया गया। तो ऐसी सरकार, ऐसे सरकार के अध्यक्ष के बातों का जवाब देना बहुत आवश्यक नहीं है। आज किसान आंदोलनरत रहे। इस उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों ने आत्महत्या की है। रुद्रपुर में आखिरकार क्यों लोगों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है? रामपुरा क्षेत्र में ये कोई पहला मामला नहीं है। रुद्रपुर कोतवाली प्रभारी के अनुसार क्षेत्र के रामपुरा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षों में हुए आपसी विवाद के बाद मारपीट के मामले में जब पुलिस ने एक पक्ष को चौकी लेकर आई तो दूसरे पक्ष के लोगों ने चौकी में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। इसके साथ ही पुलिस से वह उस पक्ष को उनके सुपुत्र करने की मांग करने लगे। जब पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी तो चौकी आए लोगों ने एकत्र होकर के पुलिस चौकी के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद वायरलेस सेट पर सूचना देने के बाद भारी संख्या में रामपुरा पुलिस चौकी पर पहुंची। पुलिस बल पहुंच गया। वहीं पुलिस अब पथराव करने वाले लोगों की शिनाख्त कर रही है ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। रुद्रपुर कोतवाल नित्यानंद पंथ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस चौकी पर पथराव करने वाले किसी भी दोषी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। रुड़की में बेखौफ नकाबपोश बदमाश ने रात के अंधेरे में एक महिला अधिवक्ता को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर क्षेत्र के लोगों में सनसनी फैल गई। आपको बताते चले, रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के लालकुर्ती इलाके में देर रात एक नकाबपोश बदमाश ने एक महिला एडवोकेट को गोली मार दी, जिसमें एडवोकेट महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती। घायल महिला के परिजनों द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। वहीं घटना की सूचना पाते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और घायल महिला को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायल महिला का उपचार किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार महिला खतरे से बाहर है। पीड़ित परिजनों द्वारा ज्ञात युवक के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
साथ ही साथ घटना की जांच शुरू कर दी गई। 9:45 बजे रात्रि में जेबा खान जो लाल कुर्ती की रहने वाली हैं, इनके भाई के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचित कराया गया कि उनकी बहन जेबा खान को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है। इन महिला को इनके परिजनों के द्वारा लाकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है कि गोली इनके पेट के पास से निकली हुई है, किनारे से छूते हुए, और जो खतरे से बाहर हैं। इनके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक तहरीर दी गई, जिस संबंध में अभी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रपुर के ट्रांचुर कैंप थाने में दर्ज मुकदमे में पिछले 5 महीने से फरार चल रहे अपहरण के आरोपी के घर पर थाना पुलिस ढोल नगाड़े के साथ पहुंच जाती है। इस दौरान पुलिस द्वारा आरोपी के घर पर 82 का नोटिस चस्पा दिया जाता है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी थाना ट्रांचुर कैंप में चोरी के मामले दर्ज। थाना ट्रांजिट कैंप की कृष्णा कॉलोनी में जब पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची तो हर कोई अपने घर से बाहर निकल आया। आपको बता दें 11 अगस्त 2020 को ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से कार सवार बदमाश द्वारा वोल्डर दया किशन का अपहरण कर लिया गया था। घटना में शामिल 2 आरोपी ट्रांजिट कैंप से फरार हो गए थे। करके थाने ले जाई जाएगी, उसकी कुर्की की जाएगी। ये थाना जब अभियुक्त कुलदीप चतुर्वेदी सनोब राम निवास चतुर्वेदी निवासी कृष्णा कॉलोनी ट्रांजिट कैंप के खिलाफ थाना अजय अपहरण का मुकदमा था, जिसमें काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। अभियुक्त को माननीय न्यायालय की आदेश में 82 की उद्घोषणा ली गई थी। आज उसकी मुनादी करवाई गई है। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र ऋषि कुल के पास एक कॉलोनी में कल दोपहर लापता हुई 11 वर्षीय बच्ची का शव देर रात्रि पास के मकान में संदिग्ध हालत में मिला। इसको लेकर के परिजनों और स्थानीय निवासियों में काफी हंगामा किया था। देर रात पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। बजे ये सूचना पुलिस को मिली थी कि एक ये कोतवाली क्षेत्र में एक बच्ची है, वो गुमशुदा हो रखी है। तो उसी में फिर टीम बना के उस बच्ची को चेक करवाया गया। तो फिर पता चला कि एक आवास में फिर उस बच्ची की संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली थी। उसके पेरेंट्स की तहरीर पर उसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, और जिसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए इसमें दबिश दी जा रही है। ये वहीं पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है, उसका नाम राम तीरथ है और वो वहाँ पे रह रहा था। ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करके नगर पालिका में फर्जी नियुक्ति का मामला उजागर किया। नगर पालिका खटीमा में सप्ताह भर में वेतन को लेकर पर्यावरण मित्रों का प्रदर्शन जारी था। तो वहीं आपको बताते चले
की पालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने अपने निजी आवास पर वार्ड सभासदों के साथ एक प्रेस वार्ता कर बताया कि नगर पालिका में कार्यरत पर्यावरण मित्र व कुछ कर्मियों की नियुक्ति फर्जी हुई है, जिसकी जांच शासन स्तर पर चल रही है। उन्होंने बताया कि फर्जी नियुक्ति जांच में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गई। मामले में नगर पालिका में कार्यरत कर्मी सरकारी कार्य में आए दिन बाधा उत्पन्न करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नगर में सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से चेतावनी दी, नगर पालिका में फर्जी तरीके से नियुक्ति कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। नगर पालिका में जांच कार्य नहीं करने को दिया जाएगा तो खुद धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। पालिका में अवैध नियुक्ति की जांच चल रही है। मेरे पास सभासदों द्वारा शिकायत आई थी कि अवैध नियुक्तियां की गई हैं, जिसके लिए मैंने अधिशासी अधिकारी को लेटर भी लिखा कि इनमें जांच की जाए। इसी जो जांच मैं करवा रही हूं, इनसे शुद्ध होकर ताकि ये जांच मैं ख़त्म करा दूं। इसलिए ये बेबुनियादी अपनी मांगे लेकर मुझ पर दबाव बना रहे कि मैं इन जाँचों को ख़त्म कर दूँ। ये आया था कि कुछ कर्मचारी जो हैं नगर पालिका में, इनकी अवैध नियुक्ति हो रही है। इनकी हमने जांच की मांग अध्यक्ष महोदय से की। अध्यक्ष महोदय ने उस जांच के लिए लेटर अधिशासी अधिकारी को लिखा और आज दिनांक तक उनकी अभी जांचें नहीं हुई हैं। कुछ यहाँ जो कर्मचारी हैं वो दबाव बना रहे हैं कि जांचें वापस ले ली जाए, और उसमें संतोष कुमार गौरव जो हैं वो धमकियाँ देते रहते हैं कि अगर आप लोग ने ये जाँचें वापस नहीं ली तो हम आप पे झूठा मुकदमा लगाएंगे। सीमांत क्षेत्र खटीमा के बैकयार्ड कुक्कुट योजना के तहत पशुपालन विभाग ने सैकड़ों लाभार्थियों को मुर्गी के चूजे, मुर्गी दाना, दवाइयां और जाल वितरित किया। आयोजित कार्यक्रम में 170 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला, जिसमें बरी, चंदेली, नोगवा, ठग्गू, खिलाड़िया, नौसर के 80 लाभार्थियों को ग्राम प्रधान बरी कौशल और ललिता देवी ग्राम प्रधान नोगवा ठग्गू की उपस्थिति में इनका वितरण किया गया। चिकित्सा अधिकारी संजीव शर्मा ने बताया कि जल्द ही लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस योजना से घर के पास खड़ी खाली जगह में बेरोजगार लोग कुक्कुट पालन कर सकते हैं और अपना रोजगार कर सकते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगारों की मदद कर रोजगार देना। इसमें कुक्कुट पालन करने वाले को निःशुल्क दवाइयां समय समय पर ट्रेनिंग पशुपालन विभाग द्वारा दी जाएंगी। इस योजना को उद्देश्य ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब तबके की आय को बढ़ाना होगा। योजना है, इसका नाम जैसा कि नाम है बैकयार्ड कुक्कुट योजना। बैकयार्ड का मतलब जो घर का पिछवाड़ा होता है, उसमें कुछ एक्टिविटी के लिए, जैसे मुर्गी एक्टिविटी के लिए हमारे विभाग द्वारा 50 मुर्गी दाना, जाली, दवाइयाँ 1 यूनिट में प्रोवाइड करी जाती है एक लाभार्थी के लिए। वो इसको पाले और इससे जो भी उसको मतलब एक तरीके से प्रोत्साहन के लिए हम दे रहे हैं इनको। तो प्रोत्साहन करके अगर उसको बढ़िया लगता है तो वो आगे भी ये कार्यक्रम कर सकता है, चला सकता है अपना, बिल्कुल टोटल निःशुल्क। उपाध्यक्ष औषधि एवं पादप बोर्ड अनिल नौटियाल नियुक्ति किए जाने के बाद अपने गृह जनपद पहुंचने के बाद स्थानीय नागरिकों एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक स्वागत रैली निकाली गई। रैली के बाद स्वागत कार्यक्रम हुआ, जिसमें वक्ताओं द्वारा अनिल नौटियाल को दर्जा मंत्री नियुक्त किए जाने पर हर्षोल्लास प्रकट किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी गई। वहीं अनिल नौटियाल का कहना है कि वे सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं। राज्य में पादप बोर्ड के माध्यम से जिन क्षेत्रों में भी आवश्यकता हो कार्य करेंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व का, अपने जिले के सभी नेताओं का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना विश्वास हम पे किया है कि जिम्मेदारी मुझको मिली है और ये जिम्मेदारी सभी लोगों के सहयोग से मिली है। कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में चल रही आर्मी सेना भर्ती के दौरान
ब्रिगेडियर राहुल भटनागर JDRO लखनऊ ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करी। स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि देश के किसी भी राज्य ने कोरोना महामारी के चलते रैली भर्ती का आयोजन नहीं करवाया, फिर भी सेना ने कोरोना महामारी के खतरों को दरकिनार करते हुए युवाओं के भविष्य को देखते हुए सबसे पहले पौड़ी जिले के कोटद्वार में भर्ती रैली कराई जा रही है। इनिशिएटिव है और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन इस चैलेंज पे उतरना ही सबसे बड़ा अच्छा बात है यहाँ फौज की। यहाँ पे सबसे अच्छा बात हुई कि यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले आगे कदम आगे बढ़ाया। जैसे मैं DM साहब को, यहाँ के कमिश्नर साहब को और SDM साहब योगेश धीरज साहब, डीएम साहब, इन सबका धन्यवाद देता हूँ। पुलिस का भी, साथ ही साथ यहाँ के हमारे मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं, ब्रिगेडियर सेठी, JRRC, उनका धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने आके इनिशिएटिव कहा कि हम चलाएंगे। है सबको चैलेंजेस बहुत सारे, हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगा के दौड़ने की, बच्चों को भी तकलीफ हो रही है। हमने भी कोविड टीम बिठा के रखी हुई यहाँ पे। इन सब चैलेंजेस के साथ साथ हम बच्चों की आशाओं भी देख रहे हैं, उनकी आशाएं ना टूटें, इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया, अपने आप को एक्सपोज भी किया। हमारे इतने जवान आते हैं यहाँ पे, सब एक्सपोज भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि इस गढ़वाल एरिया में रैली को आगे बढ़ाएं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।